हमारे हाथ में 2 आवेदन है और अब आप ये सोचकर हैरान होंगे कि हम 2 आवेदन लेकर इस सुनसान जगह पर क्यों खड़े हैं और इतने सारे लोग की यहाँ भीड़ क्यों है। ये बताने से पहले आपको हम बता दें कि दैनिक भास्कर लगातार आज विगत 4 दिनों से एक खबर को प्रकाशित कर रहा है। ये जानने, ये बताने, ये समझाने हम यहाँ पहुँचे। जैसे हमने दैनिक भास्कर का अखबार का पहला पेज खोला और हमने वो खबर को देखा कि इसी ज़मीन को लेकर आज से 3-4 दिन पहले खूब 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ था और ऐसा विवाद हुआ था जिस विवाद को सुलझाने पुलिस लग गई है। लेकिन विवाद कैसे सुलझेगा, क्योंकि मामला भूमि का है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी भूमि विवाद को सुलझाने के लिए पूरा तंत्र को लगाया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था हमारा सुधर जाए। और इसीलिए तो बिहार में एक बार फिर सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है ताकि असली मालिक ज़मीन का कौन है इसका स्पष्ट हो सके, क्योंकि हर एक ज़मीन पर कई मालिकाना हक जता रहा है। लेकिन असली मालिक कौन है ये तब खुलासा होगा जब सर्वेक्षण होगा और भूमि सर्वेक्षण में तो सारा मामला खुलकर सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला एक गौराबोराम से आया है। गौराबोराम प्रखंड के बरगांव थाना क्षेत्र के आंचडी गांव में है और 2 आवेदन मेरे पास है। दोनों आवेदन में एफआईआर दर्ज की गई है। पहला एफआईआर कांड संख्या अगर हम बताएं तो 7324 है, दूसरा 7424 है। यानी ये 2 आवेदन अलग अलग दोनों पक्ष की ओर से दिया गया था। दोनों पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस अनुसंधान चल रहा है। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इस ज़मीन के पीछे इतना बड़ा विवाद है, क्या कुछ माजरा है। ये जानने से पहले यहाँ तमाम लोग इसी गांव के लोग हैं और मुझे लगता है लगभग इसमें से इतने लोग हैं इस ज़मीन में केवलदार भी हैं। इन्हीं लोग से हम जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार इस प्लॉट का नज़ारा दिखा देते हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखा दीजिए। इस तरफ का अगर घर देखें जो पहले से लगभग कह सकते हैं कि सदियों पहले से यहाँ कुछ लोग जो घर बना कर रह रहे हैं इसी मोहल्ला में, इसी ज़मीन में, इसी प्लॉट में। और ये ज़मीन दिखाइए, जहाँ तक आपको हरियाली दिख रही होगी वो आगे दूर दराज तक अगर आप देखेंगे ये ज़मीन आज भी बंजर बना हुआ है। ये सिर्फ इसलिए कि ज़मीनी विवाद में मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बिहार और ख़ास करके हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है। भूमि विवाद और ज़मीनी संबंधी जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के अनुसार आज कुछ हम बोल नहीं सकते, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कहने का तो हमारा मौलिक अधिकार है। और इस अभिव्यक्ति की आज़ादी ने मुझे यहाँ तक खींच के लाया है कि हम इस ज़मीन के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को साझा कर सकते हैं। 2 पक्ष अगर हम कहें तो एक पक्ष ये लोग हैं जिन लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। द्वितीय पक्ष अगर कहें तो ये है इनके तरफ, और इन्हीं दोनों के बीच मारपीट हुआ था विगत आज से 3-4 दिन पहले और दैनिक भास्कर में आपको खबर भी देखे थे। हम सबसे पहले बात करेंगे 7324 एफआईआर नंबर है, क्योंकि स्वाभाविक है कि 2 कांड दर्ज हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद नाजिम जी, किसका नाम है? जी सर, मैं। आप है मोहम्मद नाजिम जी। देखिए, पहले आपने थाना गए, एफआईआर दर्ज कराए हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, दैनिक भास्कर में खबर 3 दिन से छप रहा है, आज भी हमने खबर देखा है। इसी जमीन पर क्या मामला था, क्या कुछ माजरा था, क्या आपको थाना जाना पड़ा? हमने देखा है वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें लाठी वाठी चल रहा है, गाली गलौज सब हो रहा है, क्या वजह था? इसलिए हम जो इधर देख के जीतरा बताइए जी। हमारा जो जमीन है इधर से लिखाए हुए हैं हम 1.5 बीघा। अच्छा, ये लोग आता है रंगबाजी करके, कहता है हमको 5 लाख रुपया या 10 कट्ठा जमीन चाहिए, तब उतने देंगे तो चुन देंगे। हम गरीब आदमी, हम जमीन उधर से लिए हैं, ये लोग इधर से लिए हुए हैं। खाता कचरा देखा जाए सर, उसका हमारा भी देखा जाए, किधर से लिया हुआ है, किधर से। ये लोग आता है, 5-10 आदमी आता है, लाठी भी देखिए वीडियो को लिए बना हुआ है उसका, कौन लाठी चलाया है फील्ड पर, कौन लाठी छीना है वो भी देखिए। रंगबाज से आता है 5-4। जमीन आप किससे खरीदे हैं? हम बीमा मालिक से खरीदे हैं, गंगानाथ जहाँ से। अच्छा, जमीन के असली मालिक वही थे? जी जी, तो उनसे सब लोग जमीन खरीदे हैं? सब पूरे आप भी खरीदे हैं? जी। कितना जमीन आपका है? हमारा 1 बीघा जमीन है, 1.5 बीघा हमारा है, 1.5 बीघा 13 कट्ठा हमारा भाई का है। आपके भाई, यानी दोनों भाई मिलके जमीन लिए हैं? जी जी जी, 1.5 बीघा आप लिए, 1.5 बीघा सब मिला के, सब मिला के। और आदमी लिया है, बहुत आदमी लिया है। लेकिन अब क्या मामला हो रहा है जब जमीन आप वही बात, हमको देने नहीं देता है, रंगबाजी करके हमको देने नहीं देते नहीं। अच्छा, जब जमीन आप खरीदे थे तो उसमें चौहद्दी दर्शाया गया होगा। किस तरफ से आपका जमीन? हमको इधर से है, पूर्व भी है, पश्चिम है, दक्षिण भी है, उत्तर भी है, सब देखिए चौहद्दी देखा जाए। चौहद्दी में किसी एक तरफ से होगा, पूरा पश्चिम दक्षिण में देखा जाए, उतना ध्यान एक बहुत दिन लिखा गया था। तो अभी आपके अधीन और आपके दखल कब्जा किस तरफ से है? हमारा तो पश्चिम से भी है, इधर दक्षिण से भी है, पूरब से भी है, दक्षिण भी है, सबसे है, दोनों तरफ से है जी। किस तरफ से अभी आपका जमीन दखल कब्जा में? बताइए। दखल कब्जा में जो हमारा जमीन है ये पूरब से लेके और बांध दक्षिण का दिशा जहाँ तक जाएगी 1 बीघा 10 कट्ठा हमारा जमीन पड़ता। अच्छा जी। और पहले अपना परिचय दे, आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद तमन्ना आलम। हमारे पिताजी इसमें 10 कट्ठा जमीन लिए, हमारे चाचा इसमें 1 बीघा जमीन लिए हुए। अच्छा, जो कि वो पार्टी इसी प्लॉट से 7.5 कट्ठा जमीन जो इस दिशा में लिए हुए वो जोत आबाद कर रहे हैं। और हम जोत आबाद करने के लिए आते हैं तो वो एक झुंड बना के हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। और वो ढंग बहाना, वो अपने भाई दुबयांग का बहाना लगा के वो चले जाते हैं थाना, कहाँ चले जाते हैं
उसी तरह मामला सामने अभी 16 तारीख को आया। मुझे डराया गया, धमकाया गया और ये डरा धमकी की वजह से हमने थाना पर गया। थाना पर जाने के बाद मैंने कंप्लेंट दर्ज FIR करवाया। करवाने के बाद कुछ गांव के आदमी मुझे बताया कि FIR नहीं करना है, समाज में बैठ के फैसला हो जाएगा। फिर भी वो उस बीच में नहीं माना और जाके वो दरोगा को जो है कल्पना मैम को धमकी भरी, जो DSP के पास SP के पास चले जाएंगे। उनका फ़ोन आया, हम बोला समाज के बीच है, अभी हम FIR नहीं करेंगे। तो बोला वो पार्टी FIR कर रहा है, आप क्यों नहीं करोगे, आप तो पहले आए थे। तब जाके हम FIR किए और इसी प्लॉट में वो भी FIR आपने किया है? जी पहले हमने किया। मुझे मारा है, मेरे चाचा को मारा है, यहाँ से भगाया गया। 10 लाख रुपया दो, 10 कट्ठा जमीन दो, तब जोतने के लिए ये तो जांच का विषय है। जी 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 जी। तो फिर पुलिस ने इसमें क्या अभी तक कार्रवाई की है? अभी तक दोनों का FIR लिया है और आगे वो जांच के लिए, मतलब उनका जो जांच होगा वो जांच की प्रक्रिया चल रहा है। यानी अभी इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे अगर कहें भूमि विवाद का जो मामला है वो अंचल प्रशासन का होता है, क्या ये मामला अंचल प्रशासन तक पहुंचाया आपने? हम दिए हुए हैं इससे पहले आदेश, और इसमें अब दूसरा केवलदार भी है। अच्छा। वो भी थाना पे नोटिस भी किया। और इससे पहले 2016 में हमने इस प्लॉट पे 44 हुआ था, उसमें हमारी डिग्री हुई और उस डिग्री को फिर ये रिवीजन किया। रिवीजन जो है कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। फिर ये लोग का उस समय में एक गुट था 20-25 आदमी का। उस समय हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। हम लोगों ने एक संतुष्ट जताया कि हमारा प्लॉट है, हमारा खेत है, आज न कल वो खेत हम जोत लेंगे। तो ये CO वगैरह इस प्लॉट पर भी आए और वहाँ से आदेश मतलब CO द्वारा दिया गया थाना को भी कि इस जोत आबाद में आप वहाँ शांति करवाए और साथ दें। मगर ये लोग पैसा दे के, ये लाठी का बदौलत हम लोग को यहाँ से भगा देता था और आप भाग जाते थे? भाग जाते थे। हम अभी भी भागने के लिए तैयार है, वो हमला करेंगे, हम भागने के लिए तैयार है। अच्छा जी, प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं हो रहा, जिसके कारण आज हम लोग विफल है। आप तो न्याय की गुहार लगाने थाना तक गए हैं ना? जी जी, हम 7वां महीना 6वां महीना में इन लोगों के ऊपर नोटिस भी हुआ। अच्छा। ये लोग हाजिर नहीं हुए। हमने जाके थाना से मिले हैं तो बोला कि वो दबंग पार्टी है, वो लोग तो मिलने के लिए तैयार नहीं होता है, आप इसका आगे प्रक्रिया करें। अच्छा। और हम लोग कई प्रक्रिया कर चुके हैं। ऑर्डर सीट हमारा पास 44 का डिग्री है, वो 44 में गए, उनका खारिज हुआ। हमारा पास केवाला है, 2025 तक अप टू डेट रसीद है। जिस मालिक से हमने जमीन लिया उनका बंदोबस्ती है, उनका हाल सर्वे है। आप क्या क्या कह रहे हैं कि जो आदमी आप लोग के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या उनका जमीन नहीं है इसमें? उनका भी जमीन है इसमें, हम लोग उनको जोत आबाद करने के लिए दे रहे हैं। अच्छा। हम उन पे कभी भी नहीं गए, वो जोत रहा 7.5 कट्ठा उन्होंने उसी मालिक से लिया। तो जब उनका हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। जी वो अब उनके कब्जा में जमीन है? जी, उनके कब्जा में जमीन है, हम उस पे कभी नहीं गए। हम जाएंगे तो वहाँ मार खाएंगे, ये डर से हमने ये जो प्लॉट है, ये वाला सर, ये वाला देखिए सामने, ये हमारे यार में। जी 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 जी। अच्छा, ये जमीन उन्हीं का भी? जी उन्हीं का। ये और खेसारी 2 फसल किया इसी में? इसी में 2 फसल हमने किया। और 2 फसल करने के बाद जो बारिश आई तो धान इसमें हम लगा नहीं पाए। तो हम सोचा कि हमारा 2 फसल हुआ, हम जा रहे जोत आबाद करेंगे। हमने अपने चाचा को पहले भेजे, फिर बाद में हम आए। ट्रैक्टर यहाँ आया और ट्रैक्टर आने के बाद अमीरुद्दीन और उनका भाई ने लाठी वगैरह लेके, हमारा पास वीडियो है, ये ट्रैक्टर पे हम लोगों के ऊपर हमला किया, जिसके साथ ही हम लोग डर से जो है भागना शुरू कर दिए। और भागना शुरू कर दिए, ये लोग ट्रैक्टर वगैरह जितना भी था यहाँ कब्जा करके सबको भगा दिया। और लास्ट में बोला जो साला तुमको जो बोलते हैं वो सुनो, अगर रंगदारी तुम नहीं दोगे और 10 कट्ठा जमीन नहीं दोगे तो तुमको जान से मार देंगे। तो आपसे कहा? जी जी, हमसे कहा। अच्छा। और हमारे चाचा से भी कहे। तो हम लोग डर से चले गए। और जब चले गए तो थाना पर गए तो थाना हमको समझौता दिया, हमने उस बात को स्वीकार किया। समाज में आए, समाज भी हमको समझौता दिया, स्वीकार किए। इस पार्टी ने भी स्वीकार किया। अच्छा। हमारे पंचायत के जो मुखिया है उनके बीच ये बात हुई। फिर ये पार्टी ने जाके उनको FIR करवाया, धमकाया, जो अगर आप FIR नहीं कीजिएगा तो हम SP DSP के पास जाते। तब जाके हमारा मामला, हमको हमारे चाचा को मार लगा था, जो बिरोल से इलाज चला, उनका भी मेरा पास पेपर है। तब जाके हम जो है बचाव के लिए, और ये हमारा साथ जो कांड हुआ वो जाके हम दिए। तब ये लास्ट में ढंग लगा के कहाँ बिरोल कहाँ DMCH जाके ये बोला हम तुमको फंसाएंगे, ये जाके काउंटर केस। FIR तो पहले आप ही का दर्ज? जी, मेरा केस हुआ तो। और इसका काउंटर केस पीछे हुआ, ये बचाव करने के लिए। ये रंगदारी भी करते हैं और बचाव भी पीछे करते हैं, और ये तरह तरह का बहाना बना के फंसाना भी जानते हैं। अच्छा जी। अब आप समझिए, जमीन विवाद का मामला है, हम द्वितीय पक्ष के पास जाएंगे, उनसे भी जानकारी लेते हैं।